Hello friends, welcome back to our YouTube channel Brain Tutorial. Today's topic is human body. So we will discuss this topic in the two parts. Please like and subscribe our channel if you are new. So human body. So basically और human body is living machine. So आप देखते हो अपने चारों तरफ मशीन्स में so many things होती है जो डिफरेंट डिफरेंट मशीन के पार्ट मिलकर एक कंप्लीट मशीन बनाती है. सिमिलरली आवर बॉडी, ह्यूमन बॉडी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम से मिलकर के एक कंप्लीट मशीन बनाती है विच इज़ ए लिविंग मशीन. It can move, grow, breathe and reproduce. So the characteristic of our human body is move, growth, breathe and reproduce. Now friends, ह्यूमन बॉडी कभी आपने सोचा है कि और बॉडी इज मेड ऑफ व्हाट? इतनी बड़ी जो ह्यूमन का शरीर होता है वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है? सो आंसर इज ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स. मीन्स सो मैनी, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं. बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण करती है. सो कोशिकाएं हम डिस्कस कर रहे हैं, कोशिकाएं से मिलकर बनी होती है. तो कोशिकाएं कैसी होती हैं? सो कोशिकाएं थिन हो सकती है, थिक हो सकती है, राउंड टाइप हो सकती है. मीन्स डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइज की कोशिकाएं होती है, सेल्स होती हैं जो मिलकर के हमारे ह्यूमन बॉडी का निर्माण करती है. सो वी कैन से सेल्स मिलकर के बनाती है. सो वी कैन से सेल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. मीन्स जिस प्रकार के एक इमारत बनती है उसकी बेसिक बिल्डिंग्स कुछ ब्रिक्स होती है, ईंट होती है, उसी प्रकार से हमारी बॉडी का निर्माण सेल्स मिलकर के बनाती है. एंड द सेल्स मिलकर के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पार्ट्स बनाती है और उसी से हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है. सो सेल्स अभी सेल्स से मिलकर बनी है. तो होप आपने सोचा होगा कि सेल हमको दिखती क्यों नहीं है. तो सेल्स आर टू स्मॉल, बहुत छोटी होती है, हेंस वी कैन नॉट सी. सो इनको देखने के लिए वी नीड ए माइक्रोस्कोप. थ्रू द माइक्रोस्कोप वी कैन सी द सेल. सो सेल्स का सेल डिफरेंट सेल्स होती है, उनमें से सेम सेल्स मिलकर के मीन्स बहुत सारी सेल्स सेम सेल्स मिलकर के वो बनाती है एक टिश्यू. टिश्यू का निर्माण होता है. एंड सिमिलर मैनी टिश्यू मिलकर के बॉडी ऑर्गन्स बनाते हैं, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स बनाते हैं. एंड ऑर्गन्स डिफरेंट ऑर्गन मिलकर के एक बॉडी का निर्माण करते हैं, ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं. और फाइनली डिफरेंट मैनी ऑर्गन्स सिस्टम मिलकर के कंप्लीट बॉडी का निर्माण करते हैं. सो स्ट्रक्चर इज लाइक दैट. सेम सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाती है, टिश्यू मिलकर के ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. एंड फाइनली डिफरेंट मैनी ऑर्गन सिस्टम मिलकर के एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण करते हैं. सो डिफरेंट सिस्टम मिलकर बना रहे हैं, इसका मतलब वी हैव ए मैनी डिफरेंट सिस्टम्स इन आवर बॉडी. सो वी हैव ए लाइक ए मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, digestive system, reproductive system, skeleton system, respiratory system, circulatory system and excretory system. So many systems are available in our body. They have a different function. So system कुछ organs जो हमारी बॉडी में इंटरनल ऑर्गन्स के रूप में जाने जाते हैं एंड सम ऑफ नोन एज एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स. सो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स like a head, external body organs like a head, eyes, nose, ear, hands. Means the body organ which we can touch. हम टच कर सकते हैं, हम हाथ लगा सकते हैं जिनके, उनको एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स बोलते हैं. एंड सम ऑफ द ऑर्गन्स विच वी कैन नॉट टच, उनको हम लोग इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स बोलते हैं दोस्तों.
and examples of the internal body organs: brain, heart, lungs, stomach, and kidney. So for these internal or body parts we cannot touch. Now, internal body organs like a brain, okay, this is the brain. Heart, this is the heart. This is the lungs. This is stomach. This is kidney, and this is liver. All are the internal body parts. Now, human body have a 5 sense organs. Sense organ which by by the sense organ we feel the external environment, and all the sense organ are connected to brain through nerve. So these are very important. The sense organ are like a tongue, eyes, ears, skin, and nose. Now, human body are made of largest body organ. So this body organ is known as skin. So skin, if you will see, it look like a very simple organ, but internally when you will study, the skin is not a simple organ. It is made by the different layers. So skin is the largest body organ. Please remember this. Now स्केलेटन सिस्टम. सो इफ यू विल बी सी, हमारी बॉडी है वो मेड ऑफ द बोन्स. डिफरेंट डिफरेंट बोन्स ऑन डिफरेंट पार्ट में होती है, एंड ऑल दीज आर known as skeletons. If you will be see in different body part, like in head we have a skull, in hand we have a different bones, humerus, radius, ulna, and in the पाँव में आप देखोगे the tibia and fibula. So we have a different bones on different body parts. So skeleton system का major roles, it gives shape and support to our body. So mainly हमारी body को shape देता है एक particular, because इनमें bones होती हैं, and support देता है, and protect our body internal organs. जो internal body organs हैं जो बहुत डेडिकेटेड होते हैं उनको ये सेफ रखता है. लाइक ए स्कल इज हेल्प टू कीप आवर ब्रेन सेफ, and rib cage help to keep our heart, our lungs safe. So it give a support to our internal body organs. Now, hardest tissue in our human body is enamel. Enamel is the hardest tissue, okay, hardest tissue in human body, and thigh bone are the strongest, longest, and largest bone in our body, and this is also known as thigh bone is also known as femur. So this bone, if you will see here, so here is the head, this bone is known as the thigh bone or femur. This is the strongest, longest, and largest bone in our body. So हम लोग स्केलेटन सिस्टम पढ़ रहे हैं, एंड skeleton system में at the birth we have 300 bones, okay, in our human body, but in adult we have only 206 bones. The reason is when we grow up, some of the bone fuse with the other bones, means कुछ बोन दूसरी बोन के साथ में फ्यूज हो जाती है और बोन्स कम हो जाती है. सो इन एडल्ट 206 bones are there. The place where two bones meet is called joint. Means जिस पॉइंट पर दो बोन्स आपस में मिलती है उस पॉइंट को हम लोग जॉइंट बोलते हैं. जैसे आप एल्बो में देखेंगे तो ऊपर का पार्ट एंड नीचे का पार्ट दोनों मिल करके एक जॉइंट बना रहे हैं. इसी तरीके से पाँव में, हमारे नीज में होता है. नाउ मस्कुलर सिस्टम के अंदर हम मसल्स के बारे में स्टडी करते हैं, एंड इन सिमिलर टू द बोन्स वी हैव मोर देन 600 मसल्स इन आवर बॉडी, एंड मसल्स आर कनेक्टेड टू बोन्स
सो दिस इज ऑल्सो अगेन इम्पॉर्टेंट कि मसल्स बोन से कनेक्ट होती है उसे हम टेंडन्स बोलते हैं। सम ऑफ द मसल्स वर्क कंटिन्यूसली मीन्स हमेशा काम करते रहते हैं, तो कंटिन्यूसली मसल्स जैसे हार्ट मसल हमेशा पंप करते रहते हैं, तो दीज आर मसल हेल्प बोन टू मूव। सो मसल बोन्स अकेले मूव नहीं कर सकते, सो मसल्स हेल्प करती हैं बोन्स को मूव करने के लिए। लाइक हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स हेल्प करती है। नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम, दिस हेल्प टू सर्कुलेट द ब्लड इन आवर बॉडी। सो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हम मेनली इंक्लूड होता है हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, ये इंक्लूड होता है, एंड दिस हेल्प टू सर्कुलेट द ब्लड इन the body. So we have a complex circulatory system in our body, and this includes parts is heart, blood and blood vessels. Heart pumps blood throughout the body, means heart पूरी बॉडी के अंदर ब्लड की सप्लाई करता है। जो भी प्योर ब्लड होता है, ऑक्सीजनेट ब्लड होता है, उसको पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई करता है, एंड डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है वो पूरी बॉडी पार्ट से ब्लड के द हार्ट के अंदर आता है। तो ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ब्रिंग ब्लड बैक टू हार्ट, मीन्स जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको हार्ट पूरी बॉडी के अंदर पंप करके भेजता है, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पूरी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से हार्ट के अंदर आते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल इफ़ यू आर न्यू, एंड शेयर दिस वीडियो। We will be come back with the part 2 soon. Thank you.